तो आज मैं दिवाली के लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाने वाली हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर ये रोल लिया है जो कि हमारे घर में फ़ॉइल आती हैं और उसमें निकल जाता है जब हमारी फ़ॉइल ख़त्म हो जाती है। तो इसको इस तरीके से मैंने कट करे हैं। अब मैंने पूरे 5 इसके पार्ट कट करे हैं। एक तो बड़ा सबसे वाला, फिर 2 बराबर लिए हैं उसे छोटे, फिर 2 बराबर लिए हैं उसे छोटे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप छोटे हैं तो आप बड़ों की हेल्प ले सकते हैं इसको कट करने के लिए, क्योंकि कटर बहुत शार्प होता है। अब यहाँ मैं येलो कलर कर रही हूँ। अब येलो कलर कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो दिए हैं वो एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसमें क्या कलर करूँ, तो इसलिए मैंने येलो कलर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, सर्कल में कट करके इस तरीके से इनको जोड़ लिया है ताकि ये मजबूत हो जाएँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया। अब इसको भी मैं येलो कलर करने वाली हूँ पूरा। अब येलो कलर करने के बाद ये जो नीचे की साइड से ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी मुझे। ये कलर करते करते मैं देख रही थी, सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे याद आया कि मेरे पास है एक वॉल पुट्टी इसको सही करने के लिए। ठीक है, मैंने वॉल पुट्टी ली और इसके अंदर बहुत सारा ग्लू मिलाया ताकि ये जड़े ना, और इसमें मैंने वाटर मिलाया। और इसका जो पेस्ट था मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है, हमें कितना इसका पानी रखना है और वो रखना। देखिए बीच बीच में से पानी डालते रहना ताकि ये बिल्कुल सूख ना जाए, क्योंकि ये पानी डालते ही सूख जाती है बिल्कुल। इस तरीके से हमें इसको इतना गाढ़ा करना है, बस इससे ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा। इसको करने के बाद मैंने इसकी साइड में इसको भर दिया है। अब मैं यहाँ टेप लगाती ना तो वो टेप छुट जाता है। आपको पहले ही पता होगा, मैंने बता रखा है कि मेरे पास छोटा वाला टेप है तो वो छुट जाता है। अब इसको करने के बाद मैंने सुखाया और कर लिया पेंट। पता भी नहीं चल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। अब ऐसे ही जो ऊबड़ खाबड़ से हो रहा है ना, तो इसको मैं इस बेल से, जिससे मैंने अपना पूरा सूट ख़राब कर लिया है, उसको उधेड़ी बेल को और इस तरीके से लगा दिया। बस यहाँ मुझे बेल को लगाने के लिए ये करना था, इसलिए मैंने वॉल पुट्टी लगाई है। यहाँ पर मैं टेप की फिनिशिंग लगाती तो अभी तक फिर वो नहीं होता, मेरा टेप भी वेस्ट होता है इसके अंदर। बस हमने ये करा और इसको अच्छे से कट करा और यहाँ पर इसको रेडी कर दिया है नीचे से। ठीक है, अब इसको मुझे ऊपर है ना वो बहुत खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ मैंने ले लिया अपने बीड्स। तो हाफ कट बीड्स मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगाए हैं। मैंने यहाँ पर अपना ग्लू लिया है जो हम बीड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जो हम नग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन बना दिया पूरा। अब आती है इनकी बारी। अब इनके लिए मैंने छोटे छोटे सर्कल कट करे हैं और उसके बाद इस पर लगा दिया है इस तरीके से। ऐसे ही हम सब पर लगाएंगे। नीचे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नीचे तो चिपकाना ही है उसे। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे लगा दिए हैं। और अब बताइए कि मैं अपना काम अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही। ये देखो मैंने यहाँ पर भी बेल लगा दी ताकि इसको ये जो छुप जाए और बहुत अच्छा सा लगे। जो बड़े वाले में मैंने 2 बेल लगाई हैं इस तरीके से, देखिए। लेकिन गाइस मेरा सूट ख़राब हुआ है, इसके लिए तो आपको मेरे को लाइक करनी ही पड़ेगी, मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। अब यहाँ मैंने अपने दिए लगा दिए हैं और ये देखिए सबसे बड़ा दिया लगाया मैंने सबसे बीच में, और ये देखो मैंने जला भी दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड जिसको मैंने सर्कल में कट करा है इस तरीके से। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आप साइज़ कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना छोटा और कितना बड़ा लेना है आपको अपने घर में रखने के लिए। तो यहाँ मैंने इस तरीके के 6 पीस कट करे हैं इस तरीके से और इनको ग्लू लगाकर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब यहाँ मैंने फेविकॉल यूज़ करा है। अब आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है, या फिर कोई सा भी ग्लू। 7B700 तो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन इनको चिपकाने के लिए तो मैंने यही यूज़ करा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया मोल्डेड क्ले, इसको मिक्स करा था जो हम आपको पता ही है किस तरीके से मिक्स होती है। अब यहाँ मुझे छोटे छोटे इसको रोल करके इनके पत्थर बना लेने हैं। इस तरीके से मैंने कोई सी भी मतलब एक साइज़ नहीं लिया, छोटे मोटे पत्थर तो इस तरीके से होते हैं ना। अब जो यहाँ पर इसकी साइड है ना, इसको इस तरीके से मैं ढक दूँगी ये पत्थर बनाकर। तो ये वाला डिज़ाइन है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था पत्थर बनाने के बाद, और कलर करने के बाद तो ये और ज़्यादा बिल्कुल रियल पत्थर लग रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर पत्थर का तो कोई भी शेप होता है ना, ज़रूरी नहीं है गोल हो या फिर चौकोर हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पत्थर बना लिए हैं। इस तरीके से मुझे पूरे में कवर करना है, ये देखिए। और ग्लू ज़रूर लगाना है क्योंकि मोल्डेड क्ले छूट जाएगी अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो। फेविकोल ही लगाना है यहाँ पर। अगर B700 लगाओगे तो फिर हाथों में बहुत चिपकेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर बनाने में। तो यहाँ छोटी सी मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पर उसके जीने बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाया नीचे से ताकि बहुत अच्छे से लुक दिए, ताकि साइड में बेकार सा ना लगे। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके जीने बना रही हूँ। 2 कार्डबोर्ड तो मैंने इस तरीके से लिए हैं और बहुत सारे मैंने ये वाले उसके छोटे वाले साइज़ लिए हैं। तो उस छोटे वाले साइज़ इस तरीके से मैं यहाँ लगा दूँगी, ये देखिए इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर इससे भी छोटा लगाऊंगी। मैं यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड लिए हैं और ये बिल्कुल इसके बराबर का आ गया है और ये हमारे जीने बन गए हैं। अब इसको भी मेरे को कवर करना है, तो यहाँ भी मैं मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे पत्थर बना रही हूँ मोल्डेड क्ले के, और इस तरीके से जीने की जो साइड है ना इनको भी कवर कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना इस तरीके से जो दीवारें होती हैं तो उनके जीने भी इस तरीके से ही होते हैं ना,
तो मैंने इसलिए इनके जीने भी ऐसे बना दिए। और ये देखो बिल्कुल रेडी है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अभी कलर करने के बाद तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब नीचे का तो रेडी हो गया। उसके बाद मेरे को लगाने हैं इसके खंभे जो खड़े हुए थे ना, उसके लिए मैंने लिए पीओपी और उसके अंदर ग्लू डाला है और उसके अंदर पानी डाला है। ग्लू डालना ज़रूरी है ताकि हमारी पीओपी जड़े ना और फिर छूटे ना, हाथों में वाइट वाइट हो जाता है ना फिर, इसलिए मैंने इसका पूरा इस तरीके से पेस्ट बनाया है। और ये हमारे हैं स्ट्रॉ, इस तरीके से मैंने स्ट्रॉ लिया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड से राउंड करके उसको भी बना सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो इसको लेने के बाद मैंने इसके ऊपर इस तरीके से पीओपी लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे भी तो खड़े कर सकती थी, पीओपी को लगाई। पता है मैंने इसलिए पीओपी लगाई है ताकि ना वो कुछ रियल सा लगे, अच्छा सा लगे। अब मैं गोल लगा देती ना तो वो फिर सबको पता चल जाता है इसके अंदर तो स्ट्रॉ लगे हैं या फिर कुछ चीज़ बनाई है। अब मैंने इस तरीके से इसके खंभे से बनाए हैं ना, जैसे बाहर जैसे अगर हम लकड़ी वगैरह देखते हैं ना या कोई भी पिलर्स देखते हैं, तो उस तरीके से मैंने इसका बिल्कुल वही शेप देना चाहा। और इस तरीके से मैंने सबको बना लिया और ये सूख गए हैं। तो छोटे छोटे भी लिए हैं मैंने, बड़े बड़े भी लिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों लिए हैं। अब ये सब सूख गए हैं, सब सारी चीज़ें मेरी मोल्डेड ग्रेवी। अब इस तरीके से मैं इन पाइप को लगा दूँगी। यहाँ मैंने ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ग्लू से लगा दी तो मुझे बहुत देर इनको लेकर खड़ा होना पड़ता। ग्लू गन से लगाया है तो आप भी ग्लू गन से लगा सकते हैं, या आपके पास B700 ग्लू है तो उससे लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने एक उससे बड़ा वाला सर्कल लिया है, जो मैंने नीचे पहले लिया था ना उससे बड़ा, और इसका ऊपर का जो साइड है इसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया है। अब जो ऊपर का साइड है मैंने उसे कट करा है। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ B700 ग्लू, क्योंकि यहाँ तो मुझे थोड़ी सी मजबूती चाहिए। और ये मैंने बना दी है एक अम्ब्रेला टाइप की छत। की छत बनाना बहुत इजी है, और अगर आप वैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कितनी मुश्किल है। तो यहाँ भी मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब ये बहुत अच्छा ज़्यादा मजबूती हो गया। अब जो मेरा नीचे का पार्ट था ना बचा हुआ, उसको मैं इस तरीके से नापूंगी। देखो पहले मैंने इसका हाफ़ लिया, फिर उसका हाफ़ लिया, फिर उसका भी हाफ़ लिया, फिर उसका भी हाफ़ लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको 6 पीस में कट कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए मैं यहाँ पर B700 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको ग्लू इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज़ ज़्यादा मजबूत से चिपकेगी और कौन सी चीज़ नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनको लगा लिया है। तो ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बन के आया है ना हमारा छत का। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर एक तिल्ली ले रही हूँ, और ये तिल्ली पता है किसकी है? एयरबड्स की, जो हम अपने कान को जिससे साफ़ करते हैं ना, वही है ये। उनको मैंने ऊपर से उसकी रुई निकाल ली और इसकी तिल्ली लगाई इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो छोटे छोटे स्ट्रॉ है ना उसको मैंने इस तरीके से यहाँ लगा लिया है। अब जहाँ जीना है ना बाहर नहीं लगाया, क्योंकि वो तो जाने का रास्ता है ना। अब इन रास्ते को बंद कर दिया मैंने, बिल्कुल बंद। ठीक है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, बस जीनों से जा सकता है इधर उधर। अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट लिया बहुत सारा, जो मेरा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ मैंने हल्का सा ब्लैक कलर लिया है, उसको बना दिया मैंने ग्रे कलर, क्योंकि मुझे उसको पूरे को ग्रे करना है ताकि वो पिलर लगे और वो असली पत्थर लगे। ये देखिए मैंने अपने पत्थरों पे ग्रे कलर कर दिया है इस तरीके से। मैंने यहाँ ग्रे कलर लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक भी ले सकते हैं या ब्लू भी ले सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। पर या फिर आप कलरफुल भी कर सकते हैं। जो मेरी सिस्टर बोल रही थी ना, जो ये छत के जो अलग अलग है ना, इनको अलग अलग कलर पेंट करो, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने तो सब सेम करा है। अगर आपका दिल करे तो आप सेम या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ग्रे कलर ही अच्छा लगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर अपना दिया रखना है। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पर रखा है अपनी बीट्स सारी इन पर, क्योंकि वो अजीब से लग रहे थे। अब यहाँ मैंने क्ले लिए, एयर ड्राई क्ले, और इसकी लीव्स बनाई हैं इस तरीके से। लीव्स बनाना बहुत ईजी है गाइज़, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, सब कुछ बता रखा है मैंने, फ्लावर बनाना, लीव्स बनाना। अब यहाँ मैंने क्ले को थोड़ा सा पतला करके इस तरीके से इसको लगा दिया है, बिल्कुल बढ़िया से करके। रूट लग रही है हमारी, और जो लीव्स हैं इनको जगह जगह लगा दी। और ये वाले फ्लावर मैंने बनाना पहले सिखाए हैं आपको, तो इन वाले फ्लावर को देखो, सीखो और इस तरीके से लगा डालो। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से क्ले भी लगा दिए हैं। और ये देखो यहाँ पर है ना बढ़िया सा लग रहे थे। यहाँ मैंने बीट्स लगा दी, थोड़े खाली खाली लग रहे थे ना, तो बीट्स लग के तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और फिर उसके बाद मैंने रख दिया यहाँ पर अपना दिया निकाल कर। देखो ये दिया मैंने खुद से डेकोर करा है। अगर आपको ये भी सीखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये हमारा रेडी है पूरा बढ़िया सा होम डेकोर। और दिवाली भी आ रही है ना, तो दिवाली पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने होम डेकोर में अपनी मतलब कैंडल वैंडल लगा सकते हैं इसके अंदर। तो कैसी लगे आपको, और इस तरीके से वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया है 4x4 इंच का। इसकी फिनिशिंग के लिए मैं साइड में इसके अंदर टेप लगाऊंगी, मास्किंग टेप, इस तरीके से बिल्कुल बहुत परफेक्टली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बनाना है।
इसी तरीके से मैंने इसके चारों पार्ट्स में कवर कर लिया है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कलर कर रही हूँ मरून कलर। तो मैंने ये रेड मिला के इनके अंदर हल्का सा ब्लैक कलर मिलाया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ग्लू लगा के इसके अंदर नग वाला काम कर रही हूँ। तो ये नग वाला काम करना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लग रहा था और मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है गाइस। लेकिन जब भी मैंने अपने पेशेंस दिखा के इसके अंदर इस तरीके से इतना अच्छा नग वाला काम कर डाला मैंने इसके अंदर पूरा। अब इसके अंदर मैं क्ले ले रही हूँ, मोल्डेड क्ले, और इसको लिख रही हूँ मैं यहाँ पर शुभ। तो इस तरीके से बनाना भी मुश्किल था लेकिन बन गया। अगर आपसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा है ना तो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि मैंने लाभ कैसे लिखा है। ठीक है, अगर आप किसी गीली क्ले से नहीं बन पा रहा है इस तरीके से, तो आप किसी भी रफ पेज पे ना इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग, और इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से लगा लिया और इनमें कलर भी कर रही है वाइट। अब इसके नीचे लटकाने के लिए मैंने सबसे बड़ी छोटी फिर उसे छोटी 3 बीड्स लिए और नीचे एक लटकाने के लिए बनाया था वूल से। वो तो ईजी आपको बनाना आता होगा, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूँगी बनाना। इस तरीके से मैंने नीचे सबसे बड़ा लगाया है, फिर साइड में इस तरीके से बीड लगाई है और इसका डिज़ाइन बना दिया है। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ईजी है। अगर आपके घर में कोई सिलाई करता है ना तो उसे पूछ लीजिएगा, मोतिया का काम तो उसे आता ही होगा। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। और यहाँ पर मेरे गिट्ठे लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं सोचती पता नहीं कहाँ से लगाऊँ पर लग गई, और ये बन गए हमारे शुभ और लाभ। तो इनको बनाइए, बहुत इजी है बनाना, और अपने घर में लगाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आज मैं इन चूड़ियों से बनाऊंगी एक दिवाली का बहुत ही अच्छा डेकोर। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 चूड़ियाँ ली हैं और इन दोनों को मिक्स कर दिया है इस तरीके से। B700 ग्लू लगाया है इसके अंदर मैंने, और यहाँ मैंने लिया है रेड वूल और उसको इस तरीके से लपेट देना है। सबसे पहले तो इस तरीके से बांधेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गोल गोल लेना है और बहुत ही अच्छे से टाइट करके बिल्कुल इसको पूरा कवर करना है इसी तरीके से। इसके अंदर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मजबूत बन जाएगा। लास्ट में हमें इसे इस तरीके से देखो गिट्ठा लगानी है इसके अंदर, क्योंकि वूल के ना ग्लू से चिपकता नहीं है, इसलिए इसको अंदर इस तरीके से ही हम बांधेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है येलो वूल और इससे हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे गिट्ठा बांधनी पड़ी है, 2 बांधी मैंने, बहुत सारा उसको लपेट दिया अच्छे से ताकि वो खुले ना। और इस तरीके से देखो मैंने यहाँ डिज़ाइन बनाया है। अब मैंने यहाँ पर जब गोल गोल कराया ना, इसमें डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो चिपक जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मजबूत कर दिया। अब ये देखो ये तो छुप गया है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिया एक कार्डबोर्ड छोटा सा जो बिल्कुल चूड़ी के नाप का है। उसके बाद इसमें मैंने येलो कलर करा है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन लिया क्योंकि दिवाली पे ना मोस्टली ना येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इसलिए मैंने येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन ही लिया है। इस तरीके से मैंने इसको पूरा येलो कवर कर दिया। मैंने इसके साइड में टेप लगाना भूल गई थी, तो आप भी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मिरर लिए हैं छोटे छोटे से, जो आपको मीशो पे या फिर बाहर अवेलेबल मिल जाएंगे। 10 रुपये का पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। और इस तरीके से इसको सजाएँ। और देखो मैंने छोटा सा फिर एक और कार्डबोर्ड लिया था, इस तरीके से सेम इस पर कलर करके इस तरीके से इसे लगा दिया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी और डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर नीचे भी छोटे वाले मिरर लिए हैं, थोड़े अलग शेप के हैं ये। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्ले के ना फ्लावर बनाए थे येलो कलर के। रोज़ बनाना तो सबको ही आता है अब क्ले का, तो रोज़ बनाया, उसके बाद लीव्स बनाई और इस तरीके से इसको सजा दिया। अब यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे मैंने ये बना दिया है। मैंने अपने दिए पे भी थोड़ी सी बेल लगा के डेकोर कर दिया, और ये रेडी है हमारे दिया होल्डर या दिया स्टैंड, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी जल्दी से बना लीजिए क्योंकि दिवाली में टाइम नहीं है। अब मैं इस बोतल की हेल्प से बनाने जा रही हूँ एक लैम्प। तो मैंने इस बोतल को लिया है जो हमारे यहाँ पर कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। और इनको इसके जो बीच पार्ट है जो बिल्कुल प्लेन है उसको कट करा है कटर से, आप किसी बड़े की हेल्प ले लीजिएगा। और ये मेरे पास है ना फिर ब्राउन क्ले नहीं थी, तो मैंने ब्लू और ऑरेंज को थोड़ा ज़्यादा लिया और इस तरीके से इसकी ब्राउन क्ले बना ली मैंने। और इसको मैं शेप देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर लंबा लंबा बेला इसको इस तरीके से। और आप सोच रहे होंगे कि इसको जो बेलने के लिए मतलब रोल करने के लिए ही हमारे पास ग्लास होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर ऐसा ग्लास अवेलेबल नहीं है तो आप कार्डबोर्ड से या किसी भी कार्ड से इसको रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजीली हो जाता है। हाँ, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये क्ले। उनको एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी बहुत नई नई, तो आप भी मंगाइए इस तरीके की क्ले। और ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाती हैं। ओनली 50 रुपीज़ का पैकेट होता है और सारे इसके अंदर कलर होते हैं। इसके अंदर बच्चे अगर आर्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। अब देखिए मैंने इसके 3 पार्ट में कट करा है इसको, देखो, और इस तरीके से बल्ब की चुटिया इसकी बनाई और इसके अंदर इस तरीके से ऊपर और नीचे लगा दी है मैंने। अब इसके बीच में मैंने इस तरीके से क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाया और यहाँ लीव्स बनाई थी मैंने।
तो मैंने लीव्स बनानी बहुत पहले सिखा भी रखी हैं हर वीडियो में, तो आप देखिए पिछली वीडियो सीखिए। अभी मैंने एक वायर लिया और इसको इस तरीके से टूल से मोड़ लिया है। अब यहाँ पर किसी के पास वायर नहीं होगी तो कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बस उसको हैंडल बनाना है हमें, और हैंडल बनाना हर चीज़ का ईजीली हो जाता है। अब ये वाली लाइट लगाई है मैंने और इसके अंदर इसको पूरा अच्छे से फिक्स कर दिया है अंदर बिल्कुल डालकर, और उसके बाद रेडी है हमारा ये होम डेकोर। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना गाइस। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय।